सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम 5 अप्रैल का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें हंगरी आईसीसी से बाहर हो गया। आईसीसी मतलब क्या? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से। ठीक है। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स जारी हुआ है। हमारी परंपरा हमारी विरासत प्रोग्राम नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। MRSAM मिसाइल DRDO ने जिसका निर्माण किया, इसका भी सफल परीक्षण हो चुका है। कृषि समृद्धि उत्सव रोंगाली बिहू का आयोजन किया गया है। कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान पर पारादीप पोर्ट का नाम है। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है? देखो, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इससे अलग हुआ है अभी। ठीक है, तो कौन सा राष्ट्र अलग हुआ? तो पहले इसको क्या कहते हैं? आईसीसी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के नाम से जानता था। इसकी स्थापना कब होनी थी? तो 1998 में। तो 1998 में आपकी एक रोम की संधि हुई थी। ठीक है, रोम की संधि हुई थी, रोम संधि हुई थी, इसी में इसकी घोषणा हुई, इसकी स्थापना की। ठीक है, कब हुई थी ये? 1998 में 17 जुलाई की डेट थी। आपको 17 जुलाई याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है, लिख लिया आपने। अब इसकी स्थापना हुई कब? लेकिन 2002। तो 2002 का साल था और 1 जुलाई की डेट थी। ठीक है, 2002 1 जुलाई को इसकी स्थापना हो गई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर लिखो, इसका हेडक्वार्टर है द हेग। तो द हेग में इसका हेडक्वार्टर है, जो कहाँ? नीदरलैंड में है। ठीक है, तो नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये भी आपको बात याद रखनी है, ये बहुत पूछा जाता है। अब तो अभी क्या हुआ हाल ही में, इसने क्या किया? अच्छा, इसमें मैं अभी बताता हूँ। हाल ही में एक घटना हुई थी, तो इंटरनेशनल कोर्ट ने, क्रिमिनल कोर्ट ने क्या किया? एक आदेश पारित किया। तो बेंजामिन जानते हो कि बेंजामिन नेतन्याहू, तो बेंजामिन नेतन्याहू के जानते होगी आप। ठीक है, तो इनको अरेस्ट करने का आदेश पारित में नेतन्याहू का जब गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ, इसके साथ इन्होंने एक और आदेश दिया कि इनको अगर कोई शरण देता है कोई देश, तो उसको भी सज़ा मिलने वाली है। तो अब इन्होंने अभी हाल ही में कहा कि हंगरी की यात्रा की। ठीक है, तो बेंजामिन जो नेतन्याहू हैं, इन्होंने हंगरी की यात्रा की। तब हंगरी भी भागीदार होने वाला था, लेकिन हंगरी ने क्या किया कि भैया हम तुमसे ही बाहर करते हैं, हम आईसीसी से ही ये एग्जिस्ट कर गया। मतलब ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से ये खुद बाहर हो गया। ठीक है, तो ये कर दिया, मतलब तुम क्या हमें देखोगे, हम ही तुम्हें देख लेते हैं, ये इन्होंने कह दिया ऐसा, और हमें भी बाहर निकालो, ये इन्होंने कह दिया। ठीक है, तो बेंजामिन नेतन्याहू को, जो ये इजराइल के पीएम है, ये आपको जानते होगे ना, इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ था। ठीक है, तो ये पूरी घटना ये हो गई, तो इस वजह से हंगरी बाहर हो गया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब देखो हंगरी का मैप देख लो पहले तुम लोग। तो हंगरी देखो, यहाँ पर यूरोपियन देश है। ठीक है, ये पहले बात तो लैंड लॉक्ड कंट्री है ना। इसकी कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। तो कैपिटल किसकी क्या है? बुडापेस्ट इसकी कैपिटल है, बुडापेस्ट। ठीक है, बुडापेस्ट इसकी कैपिटल हो गई, बुडापेस्ट, इसकी कैपिटल बुडापेस्ट है। यहाँ के पीएम कौन है जिन्होंने ये आदेश दिया है, मतलब ऐसा? तो विक्टर ओबॉर्न। तो विक्टर ओबॉर्न यहाँ के पीएम है। ठीक है, तो विक्टर ओबॉर्न यहाँ के पीएम है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इन्होंने ही आदेश दिया। और ये ऐसा करने वाला पहला यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, तो फर्स्ट यूरोपियन कंट्री हो गया, यूरोपियन कंट्री जिसने ऐसा किया है। तो यूरोपियन देश है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो आईसीसी से बाहर हुआ है। ठीक है, अच्छा, यहाँ की ग्रासलैंड, यहाँ के जो घास के मैदान होते हैं उनको क्या, किस नाम से जानते हैं? तो ग्रासलैंड को यहाँ के हमको पुस्ताज के नाम से जानते हैं। ठीक है, पुस्ताज नाम से हम ग्रासलैंड को जानते हैं। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तमस शुलियोक। ठीक है, तमस शुलियोक यहाँ के राष्ट्रपति हैं, इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, और अच्छा, यहाँ पे एक डेन्यूब रिवर है, जिसको हम, रिवर कौन सी है? तो रिवर है यहाँ की एक डेन्यूब रिवर है, डेन्यूब नदी। तो डेन्यूब नदी जिसको हम ग्रीन रिवर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ग्रीन रिवर के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ बातें आपको हंगरी के बारे में याद रखनी है। ठीक है, और इसकी लोकेशन आप लोग देख लीजिएगा, तो ये आपको अच्छे से ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलो देखो अब क्या हुआ। अच्छा, ऑस्ट्रिया के बारे में बताओ, ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? वियना। ठीक है, तो ये भी डेन्यूब नदी के किनारे ही है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। डेन्यूब नदी यहीं पर क्या है? ओपेक का आपका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ओपेक की संस्था की हेडक्वार्टर यहीं पर स्थित है। स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्वीडन की कैपिटल आपकी स्टॉकहोम। स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है। और नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो। ठीक है, तो ये भी आपको, ये सब कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हंगरी का ये पहला यूरोपियन कंट्री है जिसने ऐसा कर दिया, तो फर्स्ट यूरोपियन। ठीक है, तो फर्स्ट यूरोपियन, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कुल मिला के हंगरी ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने का फैसला लिया है। ठीक है, चलो
हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो कौन सी मिसाइल का? रुद्रम का सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, तो रुद्रम का सफल परीक्षण हुआ है अभी हाल ही में। हाल ही में प्रोजेक्ट परी किसने प्रारंभ किया था? तो ये संस्कृति मंत्रालय ने किया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल ने प्रारंभ किया था। क्यों प्रारंभ किया था? क्योंकि देखो, जब यूनेस्को की बैठक हुई थी अपने यहाँ, तो यूनेस्को की बैठक कब हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी, है ना। तो यूनेस्को की बैठक कब हुई थी? तो 2024 वाली जो यूनेस्को की बैठक थी इंडिया में हुई थी। ठीक है, तो ये इंडिया में हुई थी। इस वजह से हमने अपने रास्तों पर, शहरों पर सांस्कृतिक चित्र बनाकर उनको अच्छा दिखाने का प्रयास किया था, ये प्रोजेक्ट परी के माध्यम से। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहे सैन्य उपकरण जोरावर का संबंध किससे? तो सैन्य उपकरण जोरावर ये एक प्रकार का स्वदेशी हल्का टैंक है। ठीक है, स्वदेशी हल्का टैंक है सैन्य उपकरण जोरावर। ठीक है, तो ये आपको जोरावर के बारे में ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2, अनकटाड के फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, तभी किसने अपनी रिपोर्ट जारी की है? अंकटाड। तो अंकटाड ने रिपोर्ट कौन सी जारी की है, ये लिखो पहले। इसका नाम क्या होता है? इसको हम क्या, संयुक्त राष्ट्र, इसको किस नाम से जानते हैं? संयुक्त राष्ट्र। तो संयुक्त राष्ट्र, इसका फुल फॉर्म लिख लो पहले। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार एंड विकास। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार एंड विकास, इस नाम से ये जाना जाता है। इसका पूरा नाम यही है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र, ये देखो, यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। अभी इसने क्या जारी किया है? फ्रंटियर। तो लिखो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स। ठीक है, तो टेक्नोलॉजीज, ये आपको ध्यान रखनी है, ये कौन सा इंडेक्स है? टेक्नोलॉजीज इंडेक्स, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स। ठीक है, तो ये इस इंडेक्स को जारी किया गया है। अब ये आपको इतना पता हो गया इसमें भारत की रैंक क्या है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इंडिया ने इसमें क्या रैंक पाई है? तो 36 नंबर पर इंडिया है। 170 देशों ने इस रिपोर्ट में भाग लिया था, जिसमें से 36वें नंबर पर भारत का स्थान आया। ठीक है, अब ये किस, मतलब इसमें क्या देखा जाता है? तो मतलब कौन सा देश कितनी टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए तैयार है, मतलब क्या देखा जाता है? मेनली टेक्नोलॉजी जो रेडीनेस है, टेक्नोलॉजी की रेडीनेस। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी रेडीनेस, इसको देखा जाता है। मतलब कौन सा देश तकनीकी तत्परता, मतलब कौन सा देश तत्पर है तकनीकी को अपनाने के लिए, तकनीकी तत्परता, है ना, ये समझ गए आप। ठीक है, और इसमें क्या, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। कौन सा देश कितना काम करने वाला है एआई के लिए, है ना। तो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसको बढ़ावा देने के लिए ये, ठीक है, तो कौन सा देश कितना काम कर रहा है एआई को बढ़ावा देने के लिए। अब आपको तो पता होगा ना, एआई की जो 3 समितियां हुई हैं वो कहाँ हुई हैं? तो फर्स्ट हुई है ब्लेचले में, तो फर्स्ट हुई है ब्लेचले में। सेकंड कहाँ हुई? तो ब्लेचले कहाँ? यूके में। ठीक है, तो फर्स्ट ब्लेचले घोषणा पत्र। दूसरा सियोल में हुई है। सियोल कहाँ है? साउथ कोरिया है। और तीसरा भी कहाँ हुआ लेटेस्ट में? पेरिस, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी सह अध्यक्ष के रूप में भी चुने गए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड नंबर। तो एआई समिट्स हैं ये। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है यहीं पर। ठीक है, चलो अच्छा, अब अंकटाड की स्थापना कब हुई थी? तो अंकटाड की स्थापना जो हुई थी ना, इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में, मतलब ये जो यूएनजीए होती है ना असेंबली, उसका है। ठीक है, उसी का अंडर काम करता है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई थी, सॉरी हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड। और इसके हेड कौन है? अभी हेड का नाम लिखो, हेड का नाम है रेबेका ग्रिन्सपैन। ठीक है, तो ये आपका नाम, ये आप ध्यान रखना है, ग्रिन्सपैन, रेबेका ग्रिन्सपैन इसके हेड हैं। ठीक है, अंकटाड के। तो ये कुछ बातें और आपको ध्यान रख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 33 रैंक आई है भारत की संयुक्त राष्ट्र व्यापार एंड विकास की रैंक में। ठीक है, ओके चल। हाल ही में दिवंगत मनोज कुमार कौन थे? तो ये देखो, बहुत ही बड़े अभिनेता थे, बहुत ही फेमस अभिनेता थे। इन्होंने इतनी राष्ट्रभक्ति वाली फिल्में की हैं ना, कि इनका नाम क्या हो गया? भारत कुमार। तो भारत कुमार, मेरे देश की धरती, उगले हीरा उगले सोना चांदी, है ना, कुछ ऐसे इनके बहुत ही फेमस हैं ये। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ठीक है, अभी हाल ही में इनको निधन हो गया। तो इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब मिला था? तो ये लिखो, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार और एक और अवार्ड मिला है इनको, पद्मश्री का अवार्ड भी मिला है। ठीक है, तो पद्मश्री, ये दोनों अवार्ड पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये दादा साहब फाल्के अवार्ड इनको 2015 में मिला था, और पद्मश्री अवार्ड इनको, पद्मश्री कब मिला था? 1992 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों अवार्ड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। ओके, हाल ही में गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा? देखो, पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य है आपका राजस्थान, और दूसरा कौन सा हो गया? कर्नाटक। ठीक है, हाल ही में भारत का पहला
टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड किसने लॉन्च किया? तो ये टाटा एसेट्स ने, ठीक है, टाटा एसेट्स ने ये लॉन्च करनी है, ठीक है, टाटा एसेट्स का नाम आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम किसने मनाया है? ठीक है, देखो अभी कौन सा कार्यक्रम मनाया गया है? हमारी परंपरा, तो हमारी परंपरा हमारी विरासत, ठीक है, तो ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम का नाम है, ये दिल्ली में आयोजित किया गया है। दिल्ली में भी कहाँ आयोजित किया गया ये आपको देखना है। तो पहले बात तो किसने किया है स्टार्ट? तो बाई किसके द्वारा किया गया है? पंचायती राज मंत्रालय। तो पंचायती राज मंत्रालय का नाम ध्यान रखना, इसने ये स्टार्ट किया है, ये काम करवाने वाली प्रोग्राम करवाने वाला कौन है? पंचायती राज मंत्रालय ने किया है। इसमें हेल्प किसके लिए गई? तो हेल्प करने वाला राज्य कौन सा है? हेल्प करने वाला है झारखंड, ठीक है, तो झारखंड का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें यही क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि पंचायती राज तो सब याद रख लेंगे बट झारखंड में भी लोग भूल जाएंगे, ठीक है। ये कहाँ इसको आयोजित किया गया? तो इसको आयोजित किया रंग भवन है, ठीक है, तो रंग भवन ऑल इंडिया रेडियो का, ठीक है, तो रंग भवन ऑल इंडिया रेडियो कॉम्प्लेक्स जो दिल्ली में है, ठीक है, तो AIR दिल्ली, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आयोजित किया गया है। ये देखो रंग भवन ऑल इंडिया रेडियो कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया 4 अप्रैल 2025 को, ठीक है, हमारी परंपरा हमारी विरासत, ठीक है। और ये किस लिए किया गया है? तो आदिवासी समुदाय को शिक्षा पर फोकस करने के लिए, आग्रह करने के लिए, ठीक है, तो आदिवासी समुदाय को, ये लिख लो, ठीक है, आदिवासी समुदाय, ये इंपॉर्टेंट है, इसका उद्देश्य आदिवासी समुदाय को शिक्षा पर फोकस करने, मतलब अब शिक्षा पर फोकस करने के लिए क्यों? तो शिक्षा पर फोकस करो भाई, इन्होंने ऐसा कहा है, क्योंकि देखो यार शिक्षित होगे, आप शिक्षित होगे तो बड़ी जगहों पे जाओगे, अलग जगह पे जाओगे और अपनी संस्कृति का प्रचार कर सकते हो, अपनी संस्कृति को दिखा सकते हो लोगों को, इस वजह से शिक्षा पर फोकस करने के लिए कहा गया है। और ये इसी साल क्यों लॉन्च हुआ है भाई बताओ? इसी साल क्यों लॉन्च हुआ? क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती वर्ष है, ठीक है, तो बिरसा मुंडा का 150वीं जयंती वर्ष चल रहा है, तो इसी वजह से इस साल इसको आयोजित किया गया, ठीक है। तो इनको और किस नाम से जानते थे? इनको हम लोग धरती अब्बा के नाम से जानते थे, आपको पता है? धरती के अब्बा के नाम से जानते थे, मतलब धरती के पिता, ठीक है, ये इस नाम से भी जाने जाते थे। इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर को, ठीक है, तो 15 नवंबर को इनका जन्म हुआ था, इसीलिए 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था? 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड की स्थापना हुई थी, है ना, तो झारखंड स्थापना दिवस है, ठीक है। और इसीलिए 15 नवंबर को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं बताओ? 15 नवंबर को हम किस दिवस के? राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस, ये भी लिख लो यहीं पर, राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ओके। चलो, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा हमारी परंपरा हमारी विरासत का उद्घाटन हुआ है, ठीक है। अच्छा, झारखंड के CM को पता है? CM कौन है? यहाँ के CM है, CM बताओ? हेमंत सोरेन, CM हेमंत सोरेन है ना, CM हेमंत सोरेन है यहाँ के, ये भी आपको पता होगा। अच्छा, यहीं पर एक अभी हाल ही में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, झारखंड में ही, अब मैं क्या करूँ, ये कैसे लिखूँ इसको, चलो यहीं पर लिख देता हूँ। झारखंड में एक क्वेश्चन कराया था, मतलब यहाँ की एक जनजाति है, उरांव जनजाति और मुंडा जनजाति, तो ये कौन सा त्यौहार यहाँ सेलिब्रेट करती है? अभी हाल ही में वो क्वेश्चन किया था हमने, तो इन्होंने कौन सा त्यौहार किया था? सरहुल। तो सरहुल जो न्यू ईयर, नए साल का प्रतीक है झारखंड में, वो त्यौहार यहाँ मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर मार्क करना तुम लोग, ओके। हाल ही में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो ये राजस्थान ने, ठीक है, तो ये घोषणा करने वाला कौन हो गया? राजस्थान। हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक किसने लॉन्च किया? तो ये RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को, और 1934 का एक्ट था, ठीक है। यंग हिल्टन आयोग था, जिसको शाही आयोग के नाम से जानते थे। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो ये गोवा में, ठीक है, तो गोवा में हुआ है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में DRDO ने MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, इसे किसके सहयोग से विकसित किया गया था? ये बताओ। तो पहले तो इसको देखो, ये है क्या? MRSAM, इसका फुल फॉर्म बता दूंगा, आपको पता चल जाएगा ये, ठीक है। तो इसको चलो लिखो, इसका फुल फॉर्म लिखो पहले। मीडियम रेंज, M से हो गया क्या? मीडियम, तो M से हो गया मीडियम, R से हो गया रेंज, तो मतलब मीडियम रेंज की मिसाइल हो गई, एक तो ये पता हो गया। और S से हो गया सरफेस, और A से हो गया एयर, तो सरफेस टू एयर, तो ठीक है, मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो कंफर्म हो गया, ऑल डन ना। तो मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल है क्या? MRSAM।
तो नाम से ही पता चल गया। इसकी टेस्टिंग करने वाला कौन है? अभी हाल ही में इसकी टेस्टिंग हुई है। तो टेस्टिंग किसके द्वारा की गई? तो इंडियन आर्मी के द्वारा, ठीक है। तो इंडियन आर्मी ने इसकी, भारतीय सेना ने इसकी टेस्टिंग की है, तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, भारतीय सेना। और कहाँ की है इसकी टेस्टिंग? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो अब्दुल कलाम द्वीप में, ठीक है। तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप में इसकी टेस्टिंग हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका पुराना नाम कोई बता दो भाई। इसका मैं ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, पूर्व नाम जो पुराना नाम था, तो इसका नाम आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो पूर्व नाम लिख दो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप का, ठीक है। तो अब चलो, इसको डेवलप किसने किया था? जो ये MRSM मिसाइल है ये, तो MRSM मिसाइल डेवलप करने वाला कौन है, मतलब विकास करने वाला कौन है? तो विकास करने का श्रेय जाता है DRDO को। DRDO ने इसका विकास किया है, ठीक है। DRDO ने किसकी सहायता से, प्लस इसमें हेल्प किसकी ली गई थी? तो इजराइल देश, तो इजराइल देश की सहायता से इसको विकास किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, इजराइल, ठीक है। तो DRDO के बारे में बताओ, DRDO के बारे में कुछ डाटा देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1958। तो 1 जनवरी 1958 की इसकी स्थापना हुई थी। इसका ध्येय वाक्य क्या है? बलश्य मूलम विज्ञानम, तो बलश्य मूलम विज्ञानम, ठीक है। तो बलश्य मूलम विज्ञानम इसका ध्येय वाक्य है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अभी हेड कौन है? वर्तमान में इसके हेड कौन है? वर्तमान में इसके हेड है समीर कामत जी। समीर कामत जी इसके वर्तमान के हेड हैं। तो ये कुछ बातें DRDO के बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, इतनी बातें हो गई क्लियर ना? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब चलो इसराइल का मैप देख लो। तो ये देखो इसराइल का मैप है। जितनी इतनी भसड़ चल रही है इसराइल और गाजा में, वेस्ट बैंक में, लेबनान में, मतलब हर तरह से, ठीक है। देखो चलो, तो सबसे पहले इसराइल की कैपिटल क्या हो गई? एक तो ये जॉर्डन देश भी महत्वपूर्ण है, इसराइल से बॉर्डर बनाने वाला, ठीक है। तो जॉर्डन देश का भी काफ़ी रोल रहा है। तो इसराइल की यहाँ की कैपिटल क्या है? कैपिटल लिखो यहाँ की जेरूशलेम। ये जो कैपिटल देख रहे हो ना, ये जेरूशलेम यहाँ की कैपिटल है, ठीक है। तो जेरूशलेम यहाँ की कैपिटल हो गई। तो जेरूशलेम यहाँ की कैपिटल हो गई। यहाँ की करेंसी क्या है? तो करेंसी यहाँ की न्यू शेकल। तो न्यू शेकल या शेकल के नाम से जानते हैं, तो न्यू शेकल लिखो यहाँ की करेंसी, ठीक है। न्यू शेकल यहाँ की करेंसी है। इतनी बातें पता हो गई। और यहाँ की संसद को क्या कहते हैं? इसराइल की जो संसद है, इसका नाम क्या है? नीशेट। तो यहाँ की संसद का नाम है नीशेट, ठीक है। तो संसद का नाम नीशेट, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ के PM कौन है? PM अभी हमने किया था ना इनका नाम, तो नेतन्याहू। PM है यहाँ के नेतन्याहू, ठीक है। तो इनका नाम अभी किया था ना, जो ICC ने इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। अच्छा, इसराइल में एक फेमस, ये यहूदी देश है, आपको पता नहीं, ये यहूदी देश है। तो यहूदी देश है, और यहूदियों का एक प्रमुख त्यौहार क्या है? उसका नाम जानते हो ना? हनुक्का त्यौहार। तो हनुक्का एक फेमस त्यौहार है यहूदियों का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हनुक्का त्यौहार आपको पता होना चाहिए। अच्छा देखो, ये जो डेड सी है ना, डेड सी के बारे में ध्यान रखना। ये इजराइल और जॉर्डन के बीच में है, यहाँ से बाउंड्री बनाता है, तो ये आपको ध्यान ही रखना है, ठीक है। ऊपर से लेबनान है, यहाँ से देखो गाजा वालों ने क्या फैसला किया था कि ऊपर से लेबनान को बोला तो यहाँ से तुम आक्रमण करना, यहाँ से हम आक्रमण करेंगे। और लेकिन बेचारे दोनों को इसराइल ने धो दिया, मतलब तहस नहस कर दिया गाजा में इसराइल ने, है ना। तो चलो, ये सब कुछ कांड हुआ। मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, ये आपको पता ही होगा। तो इसराइल के बारे में मैप आप देखो, अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन बनेंगे इससे। हाल ही में युवा स्पार्क के संस्थापक आकर्ष श्रॉफ को किस श्रेणी में योगदान के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रारंभिक शिक्षा में इन्होंने डिजिटलीकरण किया था, मतलब जो नर्सरी वाली शिक्षा होती है ना, प्रारंभिक जो आंगनवाड़ी शिक्षा होती है, तो प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने डिजिटलीकरण किया, ठीक है, डिजिटलाइजेशन। इस वजह से इनको ये अवार्ड मिला था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में ICC का वार्षिक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये कोलंबो में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो कोलंबो श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में भारतीय सेना ने बटाली क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन कहाँ किया? ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये इस बटाली क्रिकेट लीग लद्दाख में, ठीक है। तो लद्दाख में एक प्रकार की क्रिकेट लीग है, इसका लद्दाख में स्टार्ट हुआ कहाँ? जुबर स्टेडियम में, ठीक है। तो जुबर स्टेडियम में इसकी स्टार्टिंग हुई, ठीक है। और इसमें कुल मिला के 13 टीम भाग लेने वाली हैं। तो इंडियन आर्मी ने स्टार्ट किया है, और बटाली क्रिकेट लीग इसका नाम होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कृषि समृद्धि उत्सव रंगोली बिहू, या आप इसको रोंगाली बिहू भी के नाम से जानते हैं, रंगोली जो भी है, तो कहाँ आयोजित हुआ है, ठीक है। देखो बिहू के बारे में आप जानते हो, बिहू कहाँ का त्यौहार है? पहले ये मेनली ये असम का त्यौहार है, ठीक है। ये असम का त्यौहार हो गया। तो ये एक साल में मतलब 3 तरह का होता है, 3 बार इसका आयोजन, 3 टाइप पर ईयर। पर ईयर मतलब हर साल ये 3 तरह का होता है, 3 साल में 3 बार, ये भी आप कह सकते हो। तो देखो, पहला लिखो
तो पहले नंबर पे आप क्या पहला हो गया आपका माघ बिहू या भोगाली बिहू। तो भोगाली या माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, भोगाली या माघ बिहू, इसका आयोजन कब होता है? तो जनवरी में इसका आयोजन, जनवरी महीने में इसका आयोजन होता है। ठीक है, दूसरा जिसके बारे में क्वेश्चन है आपका, दूसरा है बैसाखी या बोहाग बिहू। तो बोहाग या रंगोली मतलब रोंगाली, सॉरी, ठीक है, तो रोंगाली आप लिख लो, तो रोंगाली बिहू। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा, ये इंपॉर्टेंट है। इसी को हम बैसाखी भी कहते हैं, मतलब बैसाख के महीने में होता है ऑलमोस्ट। तो ठीक है, तो बैसाख, तो बैसाख भी आप ध्यान रख सकते हो। बट बोहाग और रंगोली बिहू काफ़ी चर्चा में रहता है। ठीक है, तो ये कब होता है, इसका आयोजन कब होता है? इसका आयोजन होता है अप्रैल माह में। ठीक है, तो अप्रैल माह में इसका आयोजन होता है। मैं भी इसके बारे में कराता हूँ सब। ठीक है, तो अप्रैल माह में इसका आयोजन होता है। ठीक है, और तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा हो गया आपका, तीसरा कौन सा? तीसरा हो गया आपका कटी बिहू। कटी बिहू मतलब, कटी बिहू नाम से ही स्पष्ट है, मतलब फसल को काटने का त्यौहार। ठीक है, तो अक्टूबर नवंबर के माह में ये होता है और इसमें फसल को काटी जाती है, फसल काटी जाती है। ठीक है, तो फसल का त्यौहार है, क्रॉप फेस्टिवल है, तो फसल कटेगी इस माह में, तो इस त्यौहार में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये पूरा आपको कंफर्म हो गया। अब देखो बैसाख बिहू, जो रंगोली बिहू आपका क्वेश्चन है उसके बारे में करते हैं। ठीक है, ये रंगोली बिहू ये किस लिए मनाया जाता है? इसका होता है तो बीज को रोपने के लिए, मतलब फसल का आगमन का त्यौहार है। बीज रोपाई होती है, बीज बोना होता है, तो बीज रोपाई मतलब फसल आगमन, तो फसल के आगमन के लिए ये त्यौहार जाना जाता है। ठीक है, फसल आगमन का त्यौहार है। असमिया न्यू ईयर से, मतलब असम का न्यू ईयर्स के रूप में जाना जाता है। असमिया नव वर्ष या बसंत ऋतु के आगमन का त्यौहार है ये बैसाखी या रोंगाली बिहू। ठीक है, तो ये आपको देख रखा, इसमें मेनली चावल और नारियल का जो पकवान बनता है वो खाते हैं लोग। तो चावल प्लस नारियल का पकवान के रूप में यूज किया था, चावल नारियल के पकवान बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर ना एक मतलब एक प्रथा चलती है, इसमें जब मिलन होता है, लोग मिलते हैं आपस में, मिलन पर एक गमछा या गमूचा के नाम से आप जानते होंगे, गमूचा, या इसी को हम गमोछा के नाम से, ठीक है, तो गमोछा के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक प्रकार का मतलब स्कार्फ है, मतलब स्कार्फ मतलब ये जो इन्होंने बांध रखा ना, ये वाला देखो, ये जो कुछ सर में जो बांध रखा है इन्होंने, तो ये स्कार्फ हम भेंट देते हैं, मतलब उपहार के रूप में देते हैं अपने सगे संबंधियों को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये एक प्रथा है जो रंगोली या रोंगाली बिहू में उपयोग की जाती है। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर कौन सा? ए करेक्ट आंसर हो गया, असम आपका राइट आंसर है इसके लिए। ठीक है, अच्छा, असम के और कौन कौन से फेमस त्यौहार हैं? तो यहाँ के फेमस त्यौहार जोनबिल मेला, ये मेला आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने का मिलेगा और आप कंफ्यूज होगे, पक्का कंफ्यूज होगे। तो जोनबिल मेला ध्यान रखना। और बगरुम्बा फेस्टिवल यहीं का है, बगरुम्बा, तो बगरुम्बा भी यहीं का हो गया। यहीं पर एक अम्बुबाची का मेला हो गया, अम्बुबाची का बहुत ही बड़ा मेला होता है, हो सके तो आप इस मेले को देखने जाओ। तो अम्बुबाची का मेला होता है जो किस मंदिर में आयोजित किया था? कामाख्या देवी मंदिर, तो कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित किया था, तो आप इसको देखने जाओ, कामाख्या देवी मंदिर भी देखने जाओ, बहुत अच्छा बना हुआ है। ठीक है, आप बहुत इंजॉय करने वाले हो। ठीक है, तो ये आपको टोटल क्वेश्चन आपका कवर हो गया, तो आप ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करना। ठीक है, चलो, हाल ही में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड के तहत कितना बजट जारी किया गया? तो इसमें देखो अब ये क्या है, मतलब क्यों है, मतलब ये, तो इसमें पहले बजट लिखो, तो बजट कितना है इसका बजट है 6,839 करोड़ रुपए। ठीक है, तो 6,839 करोड़ रुपए बजट हुआ। ये किस लिए हुआ था? सीमावर्ती राज्यों में हुआ था। ठीक है, तो सीमावर्ती, जो भी सीमावर्ती राज्य हैं, तो सीमावर्ती राज्यों में जारी किया गया था। ठीक है, और ये किस लिए? आजीविका को बेहतर करने के लिए। किस लिए? आजीविका को बेहतर करने के लिए, आजीविका बेहतर हो। ठीक है, अपराध नियंत्रण करने के लिए, जो अपराध होते हैं उनको नियंत्रण, अपराध नियंत्रण। ठीक है, तो अपराध नियंत्रण करने के लिए, जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए। ठीक है, जीवन स्तर है आपको, उसको बेहतर करने के लिए इसका ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। हाल ही में सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन बना? ये मोइदम है। अहोम साम्राज्य का ये कब्रिस्तान के नाम से जानते थे, ये असम में स्थित है। ठीक है, हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? तो चंद्रयान-3 को। जो चंद्रयान-3 कब लॉन्च हुआ था, ये कौन सा व्हीकल था, ये सब आपको ध्यान रखना है, ये आपको पता ही होगा वैसे, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में वित्त वर्ष 2025 में कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान किस बंदरगाह प्राधिकरण को मिला है? ये बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर दो। देखो, तो ये फाइनेंशियल ईयर 2025 या 24-25 के नाम से जो जानते हैं हम, तो ये इसमें क्या हुआ है? कार्गो हैंडलिंग मतलब सामान की आवाजाही, तो कार्गो हैंडलिंग मतलब सामान की आवाजाही, इसमें कौन सा जो बंदरगाह है वो टॉप पे है? तो टॉप पे मतलब पहले स्थान पे कौन बंदरगाह? पारादीप बंदरगाह है आपका। ठीक है, तो पारादीप,
तो पारादीप बंदरगाह है, तो इसमें जो दूसरे स्थान पे है ना, उसका नाम भी आपके लिए ध्यान इंपॉर्टेंट है। दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पर आपको दीनदयाल पोर्ट है। तो दीनदयाल पोर्ट, तो दीनदयाल पोर्ट ये 2024 में 2024 वाला फाइनेंशियल ईयर था, उसमें पहले स्थान पर था, ठीक है। अब दूसरे स्थान पर हो गया इस बार। अब चलो पारादीप बोर्ड, ये पारादीप बंदरगाह, इसके बारे में बताओ। इसने रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। कितना है, इतना इसने आवाजाही की है, तो 150 मिलियन, सॉरी 150.441 मिलियन, ठीक है। देखिए ये लिखो मिलियन मेट्रिक टन्स, ठीक है। तो MMT, ये इतना इसने सामान की आवाजाही की है, कार्गो, इतना कार्गो इसने, मतलब 2025 24-25 में, इन 2024 एंड 5, तो 24-25 में इतनी आवाजाही हुई है, ठीक है। इसका क्या होता है, MMT का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म लिख लें यहीं पर। तो ये मैं लिख देता हूँ, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो मिलियन मेट्रिक टन, ठीक है। तो मिलियन मेट्रिक टन, तो मिलियन मेट्रिक टन ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये ध्यान, इतने रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। और ये पारादीप बंदरगाह है कहाँ? तो पारादीप बंदरगाह आपका उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। तो पारादीप, ऑप्शन नंबर C मार्क करना, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। ये आपको ये भी ध्यान रखना है। इसने मेनली लोहे का लौह का और कच्चा तेल का आयात निर्यात करता है, ठीक है। कच्चा जो तेल होता है, ठीक है, तो कच्चा तेल इसका आयात भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों, एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट दोनों करता है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, उड़ीसा में ये स्थित है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको पारादीप के बारे में ध्यान रखनी, ठीक है। अब ये देखो कांडला पोर्ट, इसको हम पहले कांडला पोर्ट के नाम से जानते थे। दीनदयाल जो पोर्ट है ना, ये कांडला पोर्ट के नाम से जाना जाता था। इसका पुराना नाम कांडला पोर्ट है, अभी इसका दीनदयाल पोर्ट हो गया। ये कहाँ स्थित है? गुजरात में, ठीक है। तो गुजरात में स्थित दीनदयाल पोर्ट, इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी ये एक लेटेस्ट में एक पोर्ट का निर्माण हो रहा है, ठीक है, बाधवन पोर्ट, सॉरी बधावन। तो बधावन पोर्ट ये कहाँ बन रहा है? तो बधावन पोर्ट आपका बन रहा है ये महाराष्ट्र में, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ है? तो ये भी आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। दीनदयाल पोर्ट आपको कहाँ पता चल गया, गुजरात में है। और विशाखापट्टनम पोर्ट कहाँ है? ये आपका आंध्र प्रदेश में। तो ये भी आपको ध्यान रखने, ठीक है कुछ। चलो, तो पारादीप पोर्ट अथॉरिटी रिटेन्स द टॉप स्लॉट इन कार्गो हैंडलिंग एमंग मेजर पोर्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर 25, ठीक है। तो ये आपकी न्यूज़ है। चलो ठीक है, अब कर दें, नेक्स्ट करते हैं, जा जाओ। हाल ही में खारची पूजा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? खारची पूजा पता है? इसका आयोजन कहाँ होता है? त्रिपुरा में। यहीं पर गरिया पूजा के नाम से भी जान, गरिया पूजा हो गया, और कौन सा हो गया? होजागिरी महोत्सव भी त्रिपुरा का ही है, ठीक है, होजागिरी। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। हाल ही में विंबलडन पुरुष एकल 2024 का विजेता कौन बना है? तो विजेता बने हैं कार्लोस अलकराज। तो कार्लोस अलकराज, ठीक है। तो कार्लोस अलकराज का नाम आपको ध्यान रखना है, एक कार्लोस। अच्छा, अभी ये 2025 में ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025, इसके मेल और फीमेल विनर कौन है? तो मेल विनर कौन है? मेल है जैनिक शिनर। तो मेल का नाम याद रखना, जैनिक शिनर है विजेता इसके। और फीमेल कौन है? फीमेल है आपकी, फीमेल लिखो मेडिसिन कीज। तो मेडिसिन कीर, ठीक है। तो मेडिसिन कीर ये फीमेल विनर है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का, ठीक है। तो ये साल का पहला ओपन होता है टेनिस का। हाल ही में कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये जीतने वाला कौन होगा? ये पहली बार फुटबॉल का क्लब, फुटबॉल का ये मतलब फुटबॉल का ये टूर्नामेंट है, ठीक है, फुटबॉल का टूर्नामेंट है। इसको जीतने वाला कौन हो गया? अर्जेंटीना जो मेस्सी की टीम है, मेस्सी का देश है, ठीक है ये, ठीक है। तो ये आपको कुछ इतने क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ यार लाइक कर देना तुम लोग, शेयर ज़रूर करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, उनको भी बताओ, और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो सब्सक्राइब भी करना। चलो, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल 2025 एग्जाम्स। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।